कर्नाटक के मिस्टर राव पिछले 46 साल से कर्नाटक में ही रह रहे थे। उनका एकमात्र ड्रीम था कि वो एक दिन अपने परिवार के साथ कश्मीर घूमने जाएंगे और फाइनली उनका ये सपना पूरा हो जाता है। उनके बेटे के 12th के एग्ज़ाम फिनिश होते हैं और वो अपने वाइफ और अपने बेटे के साथ कश्मीर के पहलगांव में घूमने चले आते हैं। कश्मीर का पहलगांव, जिसे इंडिया का जन्नत माना जाता है, जहां लोग हनीमून मनाने आते हैं, अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस पर आते हैं, वैसे ही मिस्टर राव अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस पर गए थे। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उनकी पूरी जिंदगी तबाह होने वाली है। 22 अप्रैल 2025 को दोपहर के 1:30 बजे मिस्टर राव अपनी बेटे और अपनी वाइफ के साथ बेरसन वैली में घुड़सवार कर रहे थे और उनके साथ कई लोग अलग अलग स्टेट से घूमने आए थे। कोई हनीमून पर आया था तो कोई अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस पर आया था। वहाँ के लोकल वेंडर्स और लोकल दुकान वाले खाने पीने के लिए अपने मेहमानों के लिए सर्व कर रहे थे। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत खुशी का माहौल था। लेकिन तभी अचानक जंगल में से चुपके से कुछ लोग आर्मी के ड्रेस में आते हैं। शुरू में लोगों को लगता है कि ये इंडियन आर्मी का कुछ ट्रेनिंग का पार्ट है, लेकिन बिना वार्निंग के जब एक गोली चलती है तब लोग सुन्न रह जाते हैं और उनमें से एक टूरिस्ट की चिल्लाने की आवाज आती है तो सब लोग समझ जाते हैं कि ये कोई इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग या ड्रिल नहीं, बल्कि उन पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ है। अचानक से वहाँ हड़कंप मच जाता है, सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं, छिपने लगते हैं और तभी वो टेररिस्ट कुछ टूरिस्ट को घेर लेते हैं। उनमें से कुछ लोगों को वो बोलते हैं कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम। जो लोग बोलते हैं कि हम मुस्लिम हैं, उनको बोलते हैं कि तुम कलमा पढ़ो या नमाज पढ़ो। जो लोग कलमा या नमाज पढ़ लेते हैं और वो खुद को मुस्लिम बताते हैं, वो टेररिस्ट उन लोगों को छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि वो हिंदू हैं और उन्हें कलमा या नमाज पढ़नी नहीं आती, तभी वो टेररिस्ट उन लोगों को गोलियों से भून देते हैं और उन्हीं में से एक थे मिस्टर राव। उन टेररिस्ट ने मिस्टर राव से पूछा कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम। मिस्टर राव ने बोला कि वो हिंदू हैं और तभी टेररिस्ट ने मिस्टर राव को गोलियों से छल्ली कर दिया। मिसेज राव का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मिसेज राव ने टेररिस्ट को बोला कि आपने मेरे पति को तो मार दिया, मुझे और मेरे बच्चे को भी मार दो, हम जीकर क्या करेंगे। टेररिस्ट उनसे बोलते हैं कि नहीं, तुम बाहर जाकर बताओगी और खासकर मोदी जी को बताओगी कि तुम्हारे साथ हमने क्या किया है और कैसे किया है। बेसिकली वो टेररिस्ट चाहते थे कि इंडिया में उनके लिए एक डर का माहौल बने, इसलिए वो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और ऐसे ही उन टेररिस्ट ने 28 बेगुनाह हिंदुओं को गोलियों से छल्ली कर दिया। जब ये अटैक हुआ और जब ये न्यूज़ चारों तरफ वायरल हुई तो इस अटैक की जिम्मेदारी ली TRF ने, जो कि एक आतंकवादी संगठन है। इस अटैक के बाद पूरे देश भर में लोगों के अंदर गुस्सा उमड़ रहा है। पहलगांव के वो घोड़े, वो सेल्फी पॉइंट्स, वो छोटी छोटी खुशियां अब रक्त के रंग से लाल हो गई हैं। जहां लोग हनीमून मनाने जाते थे, वहां लोग अब अपने पार्टनर्स का रक्त साफ कर रहे हैं। अब ना जाने कितने लोग कश्मीर जाने से डरेंगे। वहां के कितने लोग जो टूरिस्ट के आने से पैसा कमाते थे और जिससे अपना जीवन व्यापन करते थे, उनका ये लाइवलीहुड चंद पलों में चला गया। आई रियली होप हमारी गवर्नमेंट इन आतंकवादियों को जरूर पकड़ेगी और इनके पीछे बैठे सपोर्टर्स को भी करारा जवाब देगी। दोस्तों, ये था पहलगांव अटैक का सच। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए एक ट्रिब्यूट है जिन्होंने इस टेररिस्ट अटैक में अपनी जान गंवाई है। हम दुआ करते हैं उन सभी शहीदों की आत्माओं को शांति मिले, सुकून मिले। जय हिंद।